हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइम वर्क रिलेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली आपके जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, उसमें यूजुअली इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं। पहला है टाइम और दूसरा है वर्क। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या, इन दोनों का रिलेशन है, यानी इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसको हमें पता करना है। जैसे ही हम ये समझ जाएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। पहला अगर आप ये एग्जाम्पल देखो, सपोज़ जो सबसे कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सपोज़ कोई ए पर्सन है, वो 10 दिन में अपना काम पूरा करता है और कोई बी है, वो 15 दिन में काम करता है। तो जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो बताइए कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को देख के हम समझते हैं कि इसे हमें करना कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हमने क्या कहा था, टाइम वर्क रिलेशन, समय और कार्य, इन दोनों के बीच में संबंध है। तो हमको उसे ढूंढना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है, ए काम करता है, यानी वर्क। ठीक है, कोई काम पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है वर्क, तो ये आ जाएगा कार्य। और वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा समय। ठीक है, और वैसे ही दूसरा बी, बी क्या कर रहा है, फिर से कार्य कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है वर्क, कंप्लीट वर्क, यानी कार्य पूरा कर रहा है, वो कार्य आ गया। और ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमसे पूछा हुआ कि ए और बी मिलके इस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, अगर आपको जब भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन में आपको सिर्फ एक चीज़ ये सबसे पहले ढूंढनी है कि एक दिन में कितना कार्य हो रहा है। जैसे ए, आप सपोज करो कि अगर आपको पता चल गया ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो दोनों का आप सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। और फिर उसी के बेसिस पे आप निकालोगे कि वो कितना समय लेंगे उस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, चलो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए इजीली। ठीक है, तो देखो, इसमें आपको यूज़ क्या करना है, एलिमेंट्री मेथड होता है हमारा एक, जिसमें हम, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो नॉर्मल सा रहता है कि इसमें जैसे आप 5 रुपए की पेन लेके आए, 2 पेन लेके आए, तो एक पेन कितने रुपए की होगी, तो उसमें क्या कर देते हैं, सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो वो एलिमेंट्री मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एलिमेंट्री मेथड लगाना है, बहुत इजी रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि ए कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पास अभी गिवन है कि ए 10 दिन लगा रहा है एक काम को पूरा करने में। ओके, तो अगर हम ये देखें, इसमें एलिमेंट्री मेथड लगाएं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये 10 जो था इधर पे मल्टीप्लाई, ये जब इस साइड आया तो ये डिवाइड पे चलेगा, तो ये 1/10 ऑफ कंप्लीट वर्क, यानी जो ये करे एक दिन में कितना काम करेगा, पूरे काम का 1/10 भाग कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा आया कि हमारे पास बी है, बी 15 दिन में एक काम पूरा करते हैं, यानी कंप्लीट वर्क, पूरा काम 15 दिन में करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में जो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो ये 15 यहाँ पे जाके भाग हो गया, तो 1/15, यानी बी एक दिन में पूरे काम का 1/15 भाग कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ओके, तो हमको पता चल गया ए एक दिन में पूरे काम का कितना भाग करेगा और बी एक दिन में पूरे काम का कितना भाग करेगा। तो अब हमको मिलाना है कि ए और बी जब मिल के काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दो। अब पहला जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया और जो दूसरा हमने निकाला है 2, तो आप दोनों को जोड़ दो। 1/10 ऑफ कंप्लीट वर्क, पूरा काम यानी, और 1/15 पूरे काम का 1/15 भाग। तो अब इसमें देखो, ये पोर्शन कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब बचा क्या अंदर, 1/10 धन 1/15, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे। यहाँ पे आपने एलसीएम निकाला, 30 हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/30 आ गया। अब हुआ क्या, हमारा फाइनल क्या आया कि ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में वो पूरे काम का 5/30
30 भाग पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधा आंसर निकल गया हमारा। अब इसके बाद सिंपल सा क्या, हमको फिर से वो एलिमेंट्री मेथड लगा देना है कि जो हमने यहाँ पे पहले उल्टा किया था अब उस उल्टे को सीधे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये देखो, आप इसको देखो, 5/30 काम पूरा किया था, तो यहाँ पे हमने लिखा 5/30 भाग पूरा काम किया था ए और बी ने मिलके, और ये कितने दिन में हुआ है, 1 दिन में हुआ है। तो अब 1 भाग कितने दिन में होगा पूरे काम का, 1 भाग मतलब पूरा काम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में था, यहाँ गया भाग हो गया, तो ये 30/5 आ गया। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आंसर हो गया 6। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, अभी तक हमने आंसर देख लिया 6 था। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एलिमेंट्री मेथड को हमने देखा कि किस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए निकाला, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखते रहोगे तो आपका टाइम ही चला जाएगा। तो आपको इसको समझना होगा कि मेन क्या फंडामेंटल था, बेसिक क्या था, ये बेसिक था उसका। अब आप इसको समझना है कि कैसे आप जल्दी से इसे सॉल्व कर पाओ। तो देखो, अगर पीछे हमने जितना भी सॉल्व किया, जो मेथड यूज़ किया है, इसमें आप एक काम करोगे, जितना भी हमने कंप्लीट वर्क यानी पूरा कार्य लिखा था उसको कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से कट कर दिया है सबको। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने कट किया ऐसे, तो हमारे पास क्या बचा कि ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10। बी 15 दिन का है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/15। ठीक है, यहाँ ए 1 दिन में 1/10 काम कर रहा है, यानी 10 दिन थे, जस्ट उसका हमने उल्टा कर दिया तो 1/10। 15 दिन टोटल थे, तो जस्ट उल्टा कर दिया तो 1/15। और जब दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 ये और 1/15 दोनों को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से जो हमारा लिखा 5/30। ठीक है, और इसके बाद हमारा 5/30 आया, तो हमने जस्ट क्या कर दिया, उसे उल्टा कर दिया, यानी 5/30 को 30/5 कर दिया। तो इससे हमारे क्या निकल जाएंगे, पूरे दिन निकल जाएंगे। तो ये रहा हमारा 6 दिन। ठीक है, तो देखो, आप जब भी इसे सॉल्व करोगे आपको सिर्फ इस तरीके से ध्यान रखना कि सबसे पहले आप ये निकालो, ए कितना काम करेगा, 1/10। तो जितने भी आपको पूरे दिन दिए हुए हैं इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो वो 1/, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी ने कितना काम किया, पूरे दिन जितने दिए हैं उसको जस्ट उल्टा कर दो, तो 1/, जैसे यहाँ पे 15 था तो 15 दिन हो गए। अब दोनों ने टोटल मिलके कितना काम किया, ये 1/10 और 1/15, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आपके आ गया मिलके कितना काम किया। और फिर दिन कितने लगेंगे, इतना 1 दिन में काम हुआ है, तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दिया, तो 30/5 यानी 6 दिन। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो जब भी आप आंसर निकालो आप बेसिक समझ लो, और आपको आंसर ऐसे सॉल्व करना है कि आप जल्दी से जल्दी निकाल के आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे आपके पास। यहाँ पे तो हमारे पास क्या था कि सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें ये बनता कि ए काम कर रहा है, एक काम को पूरा करने में वो 10 दिन लगा रहा है। लेकिन सपोज़ आपको ये क्वेश्चन आ गया कि ए ने किसी काम का 2/4 भाग 10 दिन में किया है पूरा, तो फिर उस केस में कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो जो कंसेप्ट है वो सेम है, जो हमारा एलिमेंट्री मेथड हमने यूज़ किया था वही मेथड यूज़ करना है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन है कि 2/4 पोर्शन कंप्लीट करता है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में 2/4 भाग पूरा कर देगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि एक भाग कितने टाइम पे होगा, कितने दिन में होगा। तो एक भाग और ये दिन, इन दोनों को आप एलिमेंट्री मेथड लगाओगे इस पर, तो ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यहाँ से भाग, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नीचे भागा में था, ये ऊपर चले जाएगा, 4 और 2। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया इंटू 10, तो यहाँ से ये निकल गया, यानी एक भाग अगर वो करता है 1 दिन में, तो एक भाग करते हुए उसे 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा। तो अब हमारे पास टोटल दिन आ गए कि एक भाग को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी एक काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, 20 दिन लग रहे हैं उसे, उसका मतलब ये हुआ। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। फिर जैसा हमने पहले किया था वैसा ही आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये एक केस हो गया। और उसके बाद एक और केस आता है, वो बहुत आसान सा है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें क्या होगा कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि जैसे ए है, ए बी से दुगना तेज काम करता है, यानी ए अगर एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो नहीं, ए बी से दुगना काम कर रहा है, मतलब बी अगर एक कुर्सी बना रहा है तो ए कितनी बना रहा है, 2 कुर्सी बना रहा है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल आपके पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है वो किसके बराबर हो गया, बी 2 दिन में जितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दी होगी आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, इंटू 2 कर दोगे तो आपका ए का निकल जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपको एक बार इनको समझना है। आपको बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि आपको टाइम ऑफ वर्क का रिलेशन कैसे निकालना है, और ये ध्यान रखना कि आपने एक दिन का काम निकाल दिया तो आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट है, तो आप यही ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।